धर्म परिवर्तन कराएंगे, 5 जोड़ों का विवाह कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। और जिस समय इन्होंने ये बयान दिया, ये पहले भी ऐसे बयानों के लिए मशहूर रहे हैं। इसको मैं एक बहुत बारीकी से कहूँ तो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसमें भी दंगों में एक अहम नाम था मौलाना तौकीर रज़ा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। वे मौलाना हैं, इन्होंने बोला है कि 23 जोड़े हैं मेरे पास जिनका हमें धर्म परिवर्तन कराना है। ठीक है, लोग हैं, इनका जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी साजिश हो सकती है ये। धर्म का चोला ओढ़ करके इंसानियत को मरते देखा है। किसका धर्म कितना बड़ा, इस पर लोगों को लड़ते देखा है। हालांकि सृष्टि की रचना करने वाले ने धर्म की परिभाषा नहीं लिखी, मगर मौलाना तौकीर रज़ा ने धर्म परिवर्तन कराने का जिम्मा ले बैठा है। मौलाना तौकीर रज़ा कौन है, इस पर जिक्र करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई उनसे वाकिफ़ है। किस तरीके से वो अपने बयानों को लेकर के मशहूर हैं और बरेली के दंगों को लेकर के लगातार चर्चाएं में भी वो शामिल रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के गिरफ्तार भी हो, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 21 जुलाई को जो है वो लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा करके उनको पांच जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा करके उनको निकाह करवाएंगे और उनको पूरी तरीके से जो है मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही। अब इसको लेकर के पूरी तरीके से विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर आज हम न्यूज़ रूम से उन तमाम पत्रकारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों को वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि जहां लगातार तौकीर रज़ा इस बात को लेकर के प्रशासन से उन्होंने मंजूरी भी मांगी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन इसको लेकर के पत्रकार किस तरीके से देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार किस तरीके से देखते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अखंड, तब से आप खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा के इस बयान को देख रहे हैं और ये कहां तक जायज़ है? अगर जो है धर्म परिवर्तन की बात की जाए, तो अगर लड़का लड़की अगर अपने आपसी सहमति से करते हैं धर्म परिवर्तन तो सही है, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक बयान देना कि धर्म परिवर्तन कराएंगे, 5 जोड़ों का विवाह कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ गलत लग रही है, लेकिन उनका तो यही लगातार कहना है कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम साफ तौर पर ये बात कह करके, बहुत से लोग तो गैर कानूनी तरीके से, और जब हिंदू लड़के लड़कियां खुद धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरे पास प्रार्थना पत्र भी आए हैं 18/5/23 का, 5 लड़कों का, सॉरी 15 लड़कियों का, 8 लड़कों का। तो अगर ऐसा है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए प्रार्थना पत्र भी, तो उनको दिखाना चाहिए ना कि अगर प्रार्थना पत्र आया है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए, तो ये तो गलत है। वो तो ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि हम ये दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी पहचान को अभी हमें गुप्त रखना है। अगर वो धर्म परिवर्तन, अगर लड़का या लड़की अगर अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं तो फिर गुप्त रखने की क्या ही ज़रूरत है। हर्ष, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? लगातार कई सारे मामले ऐसे सामने आते रहते हैं धर्म परिवर्तन के। हालांकि कानून की नज़र में भी कहीं ना कहीं ये गलत भी माना जाता है और कई मायनों में सही माना जाता है, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर सावन चल रहा है, उधर मुहर्रम का समय है, और जिस समय इन्होंने ये बयान दिया, ये पहले भी ऐसे बयानों के लिए मशहूर रहे हैं। तो इसको मैं एक बहुत बारीकी से कहूँ तो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस समय के, अगर समय को ध्यान दें, मुहर्रम में ऐसे बयान देना या इस तरह की चीज़ें करना, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने का ये एक मुझे मामला लग रहा है। अब चूँकि मौलाना भी हैं और वो स्वयं भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो उनको भी इस चीज़ की थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि किस हिसाब से माहौल ख़राब हो सकता है, न केवल बरेली का बल्कि पूरे प्रांत का, पूरे राज्य का। ठीक है, तो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट और त्योहारों का स्टंट दिख रहा है। दीपिका जी भी हमारे साथ में लगातार सुबह से इस खबरों के अपडेट वो लगातार दर्शकों को दे रही हैं। दीपिका जी, कैसे देख रही हैं कि क्या वाकई इन सारी चीज़ों को एक तरफ जहाँ पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है और सावन, ये सारी तमाम बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मौलाना तौकीर रज़ा, जब हम ये नाम लेते हैं तो ये कोई नया नाम नहीं है, हमेशा से एक ऐसा नाम रहा है जो विवादों का और मौलाना तौकीर रज़ा का एक गहरा नाता रहा है। अगर हम इतिहास पे नज़र डालते हैं, 2010 बरेली में जब दंगे हुए थे, उसमें भी दंगों में एक अहम नाम था मौलाना तौकीर रज़ा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब अगर सिलसिलेवार तरीके से हम पूरी चीज़ों को देखते हैं, मौलाना तौकीर रज़ा का भी हाल ही में एक बयान आया था RSS को लेकर कि RSS जो है वो धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाती है और ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतरण कराती है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि RSS ऐसा कर रही है, और दूसरी तरफ उसी के महज 7 दिन के अंदर उनका बयान सामने आ रहा है कि 23 लोग हमारे संपर्क में हैं और जो धर्मांतरण जिनका होना है वो लोग राज़ी हैं। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें सुबह से ही हम लोग जिस तरह से कल रात से हमारा एनालिसिस चल रहा है, एक लाइमलाइट
सबसे पहला ज़रिया हो सकता है कि लाइमलाइट पाने के लिए हो सकता है किया जा रहा है। दूसरा कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, अब इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से सामूहिक तरीके से देखिए, कोई अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से कहा जाता है कि 60 दिन का समय होता है, 1 महीने का समय लेकर आप डीएम के पास जाएंगे, पूरी प्रक्रिया से करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसमें 2 लूपहोल हैं। अगर आपको कोई जबरन उकसाता है, अब जैसे मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि ये सारे लोग 5 जोड़े की जो शादी होनी है और 23 लोग उनके संपर्क में हैं, अगर उन्हें उकसाया गया है तो ये कानूनी दावपेच है और जांच के दायरे में वो भी आएगा जिसने उकसाया है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कभी भी धर्म परिवर्तन होता है, घर वापसी होती है, तो उसमें किसी तरह के धर्म गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, ना हमें किसी मौलाना की ज़रूरत है, ना ही किसी पंडित की ज़रूरत होती है। वो धर्म परिवर्तन एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे होकर गुजरना पड़ता है। मौलाना का वहाँ पर होना ये क्या है, या क्या ये संकेत है कि किसी तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई है। अब इसको आप इससे जोड़कर देख सकते हैं, द केरल फाइल्स जो पिछले साल मूवी आई थी, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही हूँ, उसमें हर एक चीज़ को बखूबी समझाया गया था कि किस तरह से धर्मांतरण के लिए लोगों को, लड़कियों को खास तौर पर उकसाया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, किस तरह से लड़कियां टॉर्चर हो जा रही हैं और उसके बाद में धर्मांतरण कर रही हैं। तो क्या अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर उस दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं तो लाजमी है कि जांच होगी। और दूसरा, धर्मांतरण करते हुए सामूहिक प्रक्रिया से इस तरह से विवाह करवाना, इसके लिए अनुमति जिस तरह से उन्होंने ली है, जानते हैं कि अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन उससे अनुमति मिले ना मिले, सामूहिक विवाह हो ना हो, लाइमलाइट ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी ये सब कहना गलत होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, जांच का विषय है, जांच करने दीजिए। लगातार वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मुस्लिम लड़के लड़कियां हिंदू में परिवर्तित होते हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हैं, तब तो इन बातों का जिक्र नहीं होता, लेकिन जहां मुस्लिम उनको बनाने की बात आती है तो तुरंत ब्रेन वॉश की बातें हो जाती हैं, जांच का विषय बन जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। इससे पहले अभी जब मैं 12 बजे की डिबेट में थी, तब भी ये मुद्दा उठा था। एक मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जब कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम धर्म में आती है तो उसको कहा जाता है लव जिहाद। अब टेक्निकली देखा जाए तो लव जिहाद की डेफिनेशन कुछ और है। लव जिहाद में होगा कि कोई मुस्लिम लड़का अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके और बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करता है, उसे हम लव जिहाद कहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि लव जिहाद कहा जाता है और घर वापसी कही जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म में आती है तो उसे धर्मांतरण का, माफ़ कीजिएगा, घर वापसी कही जाती है, और जब इसी का साइमल्टेनियसली उल्टा होता है तो उसे धर्मांतरण कहा जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में गौर करने की ज़रूरत ये है कि हिंदू धर्मगुरु जो अभी मेरे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो आदिकाल से चला आ रहा है, और जो कन्वर्जन हुआ है हिंदू से ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हिंदू धर्मगुरुओं का मानना है कि जो हिंदू से ही निकलकर मुस्लिम बने हैं, सिख बने, ईसाई बने हैं। तो अब जब वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर, कहीं अपनी खुशी से जब पलटकर वो हिंदू धर्म में वापस हो रहे हैं, अभी कोई अगर हो जाता है और घर वापस आता है तो उसको घर वापसी कही जाती है, तो टेक्निकल टर्म उनकी ओर से घर वापसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज़ को लेकर अभी उनसे भी हमने मंथन किया कि क्या इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक बात साफ है कि हाँ, अगर अपनी मर्ज़ी से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसकी मर्ज़ी है, और फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी स्पीच और राइट है हमारा ये। अगर कोई करना चाह रहा है तो कर सकता है, और अगर जबरन करवाया जा रहा है तो जांच का विषय है। और जैसे आपने कहा ना कि इस चीज़ को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है, अगर सही है, जबरन करवाया जा रहा है तो इस पर जाँच होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो कोई। देखिए, लगातार आपने इन सारी चीज़ों को सुना, और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप देख रही हैं। रूही, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे मामले पर? ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये मौलाना है, इन्होंने बोला है कि 23 जोड़े हैं मेरे पास जिनका हमें धर्म परिवर्तन कराना है। इनमें से 5 का अभी वो 21 को कराने वाले हैं। और अभी उससे पहले अगर हम कल की ही बात करें तो मुहर्रम के जुलूस में जो अमेठी में हुआ था, वो घटना भी हमारे सामने आई थी, जिसमें कि नारे लगाए गए थे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जो भी या हुसैन कहना है वगैरह वगैरह, ये सारे नारे लगे थे। इसको एक साजिश के तौर पर भी तो देखा जा सकता है ना, कि ये सीधी उन जो ये मुस्लिम पार्टी के लोग हैं, इनका जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी साजिश हो सकती है ये। और मेरा तो यही मानना है कि बिल्कुल साजिश हो सकती है, क्योंकि पहले उनका इस तरीके का बयान आना, फिर बरेली से बयान आना। और जो ये मौलाना है, अगर इन्हीं का अगर हम इतिहास देखें तो इन्होंने 2007 में जो इन्हीं के धर्म की एक युवती है बांग्लादेश की, जो लेखिका हैं, जो किताबें लिखती हैं, उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म के बारे में बताया, काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, तस्लीम ने, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इन्होंने उनके खिलाफ भी तो ये बात कही थी कि जो उसका सर काट के ला के देगा उसको मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा।
तो वहीं पे यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि ये इनकी कोई साजिश हो सकती है, या फिर जो हमारी वो हिंदू लड़कियाँ हैं उन्हीं को बहलाया फुसलाया गया हो।